2 अक्टूबर 1859 ये वो तारीख है जिस दिन एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। गांधी जी को लोग बापू, महात्मा गांधी और देश के राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक साधारण सा नागरिक मोहनदास गांधी कैसे भारत का राष्ट्रपिता बन गए? महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी राजनीति में कोई बड़ा पद हासिल नहीं किया, वह महात्मा गांधी क्यों और कैसे बने? भारत के राष्ट्रपिता बनने की क्या कहानी है, देखें इस वीडियो में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत की पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। उनकी मां एक धार्मिक महिला थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और उपवास रखा करती थी। मां ने मोहन को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांधी जी को हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी। मां से गांधी जी को धार्मिक सहिष्णुता, साधारण रहन सहन और अहिंसा की भी सीख मिली। वह बचपन से ही पढ़ाई में होनहार छात्र नहीं थे। गणित और भूगोल में कमजोर हुआ करते थे। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिल चुकी थी। 13 बरस की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। उसके बाद कस्तूरबा और गांधी जी के 4 बेटे हुए, जिनका नाम हरिलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास था। गांधी जी शादी के बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जहां से वह वकालत की पढ़ाई करके वापस आए। गांधी जी ने स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस दौरान कस्तूरबा उनका साथ देती रही। 1919 में अंग्रेजों के रॉयल एक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के गलत कानून और कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की। 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया, जिसमें वह अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च निकाला। देश की आजादी के लिए दलित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। गांधी जी के आंदोलनों के चलते पूरे देश में वह प्रसिद्ध होने लगे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। इन्हीं में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 4 जून 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस दौरान नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और रेडियो के जरिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। आखिरकार इतने आंदोलन करने के बाद गांधी जी समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान सफल हुआ और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान आत्मा के जीवन का अंत हो गया। इसी के साथ नेताजी द्वारा पहली बार राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रपिता बन गए। इसी तरह की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज।